नमस्कार, SRB न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक राही। आज के मुख्य समाचार। ओखल कांडा के प्रधानाचार्य कुंदन सिंह नयाल द्वारा 12वीं की छात्रा के साथ की दुष्कर्म करने की कोशिश। जिले में दर्जनों विद्यालय पेयजल सुविधा से वंचित। नाबालिग छात्रा की हत्या में दोषी को हुआ आजीवन कारावास। आग से 3 झोपड़ियां खाक, 2 मवेशी की मौत। अव्यवस्थाओं से आज इस 2 कॉलेजों की जिम्मेदारी संभाल रहे प्राचार्य प्रोफेसर बिष्ट लेंगे BRS। शताब्दी एक्सप्रेस से कटकर बंद दरोगा की हुई मौत, रेलवे ट्रैक पर मिली लाश। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। भिकियासैंण से सिमलधार जा रही मैक्स जीप खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए। चारों को इलाज के लिए रानीखेत रेफर कर दिया गया है। जीप संख्या UK 04 PA 0768 भिकियासैंण से सिमलधार जा रही थी। देहरादून दुर्गम गांव सड़क नहीं होने से प्रसूता की जान पर बन आई। सड़क निर्माण को लेकर विभागीय अधिकारियों से गुहार लगा चुके ग्रामवासी रीना को बांस के डंडों में बांधकर ले गए। सड़क न होने के कारण उन्हें 14 किमी की चढ़ाई चढ़नी पड़ी। पिथौरागढ़ शव ले जा रही एंबुलेंस खाई में गिरी। घटना में 3 लोग घायल हो गए। घटना बुधवार की सुबह 5 बजे की है। एंबुलेंस में चालक सहित 3 लोग थे। सवार चालक की नींद की झपकी आने के कारण यह घटना घटी। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। नानक मत्ता स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही 6 वर्षीय छात्रा की टेबल फैन में आए करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। 2 माह पहले ही मृतक छात्रा की पिता की भी मौत हुई है। शासन की बेरुखी से अब तक अल्मोड़ा जिले के 32 स्कूल पेयजल सुविधा से वंचित चल रहे हैं। इनके चलते विद्यार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन विद्यालयों के छात्र घर से ही पेयजल ले जाते हैं, तब कहीं जाकर इससे वह विद्यालय में अपनी प्यास बुझाते हैं। इनमें सर्वाधिक खराब स्थिति सल्ट व ताड़ीखेत विकास खंडों की है, जहां करीब 6 विद्यालय पेयजल सुविधा से वंचित चल रहे हैं। कालाढूंगी थाने के चकलवा में वर्ष 2014 में हुई नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में प्रथम सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अलग अलग धाराओं में 17,000 का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने 11 गवाह पेश किए थे। रुद्रपुर के प्रतापपुर में 3 झोपड़ियों में आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। जब तक अग्निशमन द्वारा आग पर काबू पाया गया, तब तक झोपड़ियों में रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। आग से एक गाय और एक भैंस जलकर मर गई, जबकि एक गाय पूरी तरह झुलस गई। इसके साथ ही 20,000 की नकदी भी जलकर खाक हो गई। उच्च शिक्षा विभाग में सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। कॉलेजों से लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय की अव्यवस्थाओं से आजिज आने से कुमाऊं के 2 बड़े डिग्री कॉलेजों की जिम्मेदारी संभाल रहे प्राचार्य प्रोफेसर गंगा सिंह बिष्ट ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजा। हालांकि उन्होंने अपने पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। वह राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं और MBPG कॉलेज में भी प्रभारी प्राचार्य के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
आज पूर्वाहन एक बंद दरोगा की दिल्ली से आ रही शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से कट जाने से दर्दनाक मौत हो गई। 100 की जेब पर रखे आई कार्ड से उसकी पहचान हुई। मिली जानकारी के अनुसार आज बुधवार को 11 बजे मोटा हल्दू रिलायंस पंप के पीछे रेलवे ट्रैक पर एक कटी हुई लाश दिखाई दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने जब उसका परिचय पत्र उठाया तब उसकी पहचान बालकृष्ण राम पुत्र फकीर राम निवासी कुसुमखेड़ा हल्द्वानी के रूप में हुई। हल्दू चौड़ चौकी में घटना की जांच चल रही है। प्रमोशन में आरक्षण की पैरवी पर सवाल। जनरल ओबीसी एम्प्लॉइज फेडरेशन एवं अखिल भारतीय समानता मंच ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य स्थायी अधिवक्ता को तत्काल पद से हटाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के प्रकरण में उनकी भूमिका पर सवाल उठाया। एसडब्ल्यूओ के संयोजक मुकेश बौद्ध ने कहा कि अभी जो लोग ओबीसी वर्ग का समर्थन ले रहे हैं, 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था जिसमें ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिला, तब सबसे ज्यादा विरोध समानता मंच द्वारा ही किया गया था। ओखल कांडा के प्रधानाचार्य कुंदन सिंह नयाल द्वारा 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। पीड़िता के मुताबिक 20 जुलाई को प्रधानाचार्य कुंदन सिंह नयाल ने कन्याधन फार्म में आय प्रमाण पत्र लगाने के संबंध में उसे अपने कार्यालय में बुलाया। आरोप है कि प्रधानाचार्य द्वारा उसका हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें की गई, जिसकी प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है। मामला धारा 354 आईपीसी में दर्ज हो चुका है। इसके साथ ही समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार। कल इसी समय कुछ खास खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।